हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज करने का गाजियाबाद में क्या प्रोसीजर है? अगर आप सेम डे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, 2 से 3 घंटे में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर बेसिकली क्या रहेगा और वो क्या लीगल प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जल्दी शादी करने के चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। किसी को नहीं पता होता कि कैसे करना है, किसी को नहीं पता होता कि कराना कैसे है। कई बार ऐसा भी होता है कि फीस कम के चक्कर में लोग चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो मैरिज आपने करी थी, जिसके बिहार पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वही जो है बिल्कुल गलत है। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला तरीका, अगर आप गाजियाबाद में आकर सेम डे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पर एक मैरिज होगी और रजिस्ट्रेशन होगा। अगर दोनों हिंदू हैं तो उसमें एक आर्य समाज में मैरिज होती है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज रजिस्ट्रार के पास से। दूसरा, अगर आप दोनों मुस्लिम हैं तो आप दोनों की निकाह पढ़ाया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट इशू होगा और उसके बाद जो है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसी तरह से दोनों अगर सेम धर्म के हैं तो ये दोनों प्रोसीजर हैं जो वहाँ पे फॉलो करने चाहिए। अब बात ये आती है कि लीगल इलीगल आपको पता किस तरीके से चलेगा कि सही हुआ या नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि फीस कम के चक्कर में लोग चले भी जाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि फ़ीस कम के चक्कर में जाते हो। ज़्यादा फीस भी जहाँ पर ली जाती है वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लोगों के जो फ़ोन आते हैं उसके हिसाब से उनसे अच्छी खासी रकम जो है वो ली जाती है, तकरीबन 20,000 25,000 लिया जाता है। और उनको सर्टिफिकेट कोर्ट मैरिज के नाम पे, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि बेसिकली आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको एक ही सर्टिफिकेट पढ़ा दिया जाता है। दूसरा कहा जाता है कि वो चीज़ अंदर जमा हो गई। लेकिन जमा भी अगर हो गई, पहली बात तो गाजियाबाद में जो मैरिज का सर्टिफिकेट है वो अंदर ओरिजिनल जमा नहीं होता। अगर फिर भी वो जमा हो गया है तो कलर्ड कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए। क्या वो भी नहीं होती? वो तो मिलनी चाहिए। एक आप अपनी कलर्ड कॉपी तो रखें। दूसरा ये कि कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि मैरिज, जब आप गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो मैरिज कहीं पर कराई जाती है और आपको जो सर्टिफिकेट है वो कहीं XYZ किसी और जगह का दिया जाता है। जिस जगह आप शादी कर रहे हैं वहीं का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो नीचे आपका मैरिज प्लेस लिखा होता है वो मैरिज प्लेस भी वहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप गाजियाबाद में किसी एक जगह पर मैरिज कर रहे हैं, मैरिज प्लेस में कुछ और डाल दिया गया। सर्टिफिकेट, और जो सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, जो सर्टिफिकेट आपने लिया, उस सर्टिफिकेट का एड्रेस उस रजिस्ट्रेशन में आया कि नहीं आया। मतलब कि आपने एक मैरिज करी, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों का सेम धर्म के हैं, तो उसमें पहले मैरिज होगी फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सेम डे का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो उसके अंदर आपने, मान लीजिए आर्य समाज करी, दोनों हिंदू हैं। अब आर्य समाज करने के बाद जो सर्टिफिकेट पे एड्रेस है वही एड्रेस आपके रजिस्ट्रेशन वाले एड्रेस के अंदर, रजिस्ट्रेशन वाले सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसमें नीचे प्लेस ऑफ मैरिज भी होता है। आपका नाम होता है, पिताजी का नाम, एड्रेस, जिससे शादी कर रहे हैं उनका नाम, एड्रेस, उसके बाद इनकी मैरिज सोलमनाइज कहाँ पर हुई, इस जगह पर इनकी जो है मैरिज हुई, वो प्लेस ऑफ मैरिज नीचे ही लिखा होता है उसके अंदर। उस प्लेस ऑफ मैरिज में वही होता है। ये नहीं कि आप अपने हाथ में जो सर्टिफिकेट है वो गुड़गांव, फरीदाबाद या नोएडा का लेके घूम रहे हैं कि जी हमने शादी तो यहाँ पे करी, अब कोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट्स ऑल। वो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको इस चीज़ के लिए बताया है कि अगर वेरिफिकेशन जाती है तो वो उस एड्रेस पे जाएगी जहां पर मैरिज हुई है, और अगर आपकी मैरिज ठीक से नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन बेकार है। आप दोनों हिंदू हैं तो आर्य समाज ठीक से होनी चाहिए। अगर आप दोनों मुस्लिम हैं तो निकाह ठीक से होना चाहिए। दोनों मुस्लिम हैं तो उसके अंदर भी दिक्कत कहाँ पर आती है कि काजी जी नहीं होते हैं, एक सर्टिफिकेट जो है आपको दे दिया जाता है, काजी जी कहाँ है पता नहीं। तो कल को निकाह अगर ठीक से हुआ ही नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? टेक्निकली जाएंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। उन लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी जिनको इसका इस्तेमाल कहीं पर भी आप कोर्ट में करते हैं, कहीं भी करते हैं, उनको तो प्रॉब्लम है ही है। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उनको आती है जो इसको इमिग्रेशन के लिए करते हैं। आप इस चीज़ को यकीन नहीं करेंगे कि कुछ केसेस हमारे सामने इस तरह के हैं कि उनकी वेरिफिकेशन गई और जहाँ वेरिफिकेशन गई वहाँ से उसको डिनाई कर दिया गया क्योंकि उस एड्रेस पे उनका मैरिज हुआ ही नहीं था। और अगर इमिग्रेशन का मतलब है विदेश जाने के लिए, और वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई कि अब
अगर वो एक बार ब्लैक लिस्ट कर देते हैं तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप दोबारा से उस सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकें। और ये कितनी बार मैं अपनी वीडियो में इस चीज़ को बता चुका हूँ कि प्लेस ऑफ मैरिज, जहाँ पर आप मैरिज कर रहे हैं, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। क्यों एक मैरिज के सर्टिफिकेट, सिर्फ एक मैरिज के सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना जाता? वो सिर्फ इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसके अंदर इस तरह की छेड़छाड़ होने की संभावना होती है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस अपने एरिया के हिसाब से ही रजिस्टर करेंगे। सरकारी संस्था की बात बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी क्यों है, क्योंकि सरकारी जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो अपने एरिया के हिसाब से ही वो रजिस्टर करेंगे। आप XYZ उनको किसी भी एरिया का लाके दे देंगे तो वो उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जॉब की बात है, उनकी नौकरी भी इस चीज को लेके जा सकती है। इसीलिए आपसे इस चीज के लिए जो है मैं हर वीडियो में आपको इस चीज के बारे में बताता हूँ कि मैरिज, प्लेस ऑफ मैरिज जरूर देखें और वो आपके सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। 3 घंटे के अंदर आपको लीगल तरीके से करना है तो उसका प्रोसीजर यही है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट, अगर कोई ये कहता है कि आपका मैरिज का सर्टिफिकेट अंदर सबमिट कर दिया, कोई बात नहीं, आप उनसे उसकी कॉपी लें। कॉपी तो ले सकते हैं, अगर वो ओरिजिनल कहीं जमा भी कर दिया तो आप उसकी कॉपी लें, और वो जो कॉपी है उसका जो एड्रेस है वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर वही एड्रेस है या नहीं है, ये जरूर देखें। सिर्फ खड़े होके फोटो खिंचवा के कोई शादी ना करें, ये चीज आपके लिए बाद में जाके नुकसानदायक है। ऐसा भी देखने में आता है कि खड़े करके फोटो खिंचवाते, जैसे मुस्लिम्स के अंदर होता है, काजी जी नहीं है, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, वैसे ही हिंदुओं के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आपकी मैरिज करा दी, और मैरिज किस तरह से कराई, खड़ा हुआ फोटो खिंचवा दिया, और फोटो खिंचवाने के बाद माला डालते हुए फोटो खिंचवा दी, एक सर पे हाथ लगा के फोटो खिंचवा दी कि आपकी जो है मैरिज पूरी तरीके से हो गई है। तो उस चीज करने से बचें, खड़े होके फोटो खिंचवा के शादी ना करें। शादी प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर होनी चाहिए। शुरू में तो सभी को ये लगता है कि यार कोई बात नहीं, चल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगा, लेकिन जब टेक्निकली चीज अटकती है ना, तब ये शादी भी कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट, जब तक कि आपने साथ फेरे नहीं लिए, पूरे रिचुअल्स नहीं किए, तब तक मैरिज वैलिड नहीं है। और ये अगर प्रूफ कोर्ट के अंदर हो गया तो आपकी शादी बेकार है। लड़की नहीं बोल दिया कल को कि जी मेरी तो शादी नहीं हुई थी, और सबसे ज्यादा यही होता है, लड़की के ऊपर प्रेशर जाता है, लड़की जो स्टेटमेंट चेंज करती है, आप कहीं खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप कितना झूठ बोलेंगे कि नहीं हुई थी और हमने करी थी, इन्होंने करी थी, 7 ये करे थे, 5 ही करे थे। सच सच है, झूठ झूठ होता है। आप झूठ एक बार बोलेंगे, छुपाने के लिए 2 बार बोलेंगे, आप उसको और भी आगे बोलेंगे। सच है, हाँ आपने करी थी, इसी जगह पे करी थी, क्लियर है। तो इसलिए सही तरीके से मैरिज करें। और अगर आप 3 घंटे में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, गाजियाबाद से सेम डे 3 घंटे में मैरिज और सर्टिफिकेट हो जाता है, बशर्ते कि आप ध्यान रखें कि कैसे हो रहा है। अगर आप गाजियाबाद से सेम डे 3 घंटे के अंदर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हमारा नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।